एक बहुत बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में जो देखने को मिलेगा वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यूसीसी। ये वो टर्म है जो अचानक से एक बड़े मुद्दे के तौर पर पिछले कई दिनों से एक बार फिर सुर्खियों में छा गई है। सत्ता पक्ष इसको लागू करने के पीछे मुसलमानों का विकास बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को लेकर आम लोगों और धार्मिक राजनीतिक संगठनों से विचार मांगे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा तब और गर्म हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक के लिए लोग यूसीसी पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आओ, लेकिन कुछ लोग इसमें टांग अड़ाने की फिराक में हैं। इसके साथ ही उन्होंने पसमानदा मुसलमानों पर कहा कि ये लोग राजनीति का शिकार हो रहे हैं, इन पर हो रहे अत्याचारों पर बात नहीं होती। इसी कड़ी में कांग्रेस की यूपीए की सहयोगी पार्टी डीएमके ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले हिंदुओं पर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। डीएमके ने कहा कि सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रार्थना करने की अनुमति होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समेत देश के हर व्यक्ति को देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमति होनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत करने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दावा किया कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई और अपराधों के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यूसीसी की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए यूसीसी का इस्तेमाल कर रही है। चिदम्बरम ने आगे कहा कि भाजपा की कथनी और करनी के कारण आज देश बटा हुआ है। यूसीसी लोगों पर थोपा गया तो विभाजन को और बढ़ाएगा। इसे एजेंडाधारी सरकार द्वारा लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख अब असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कहते हैं। क्या आप यूसीसी के नाम पर देश के बहुलवाद और विविधता को छीन लेंगे? जब वो यूसीसी की बात करते हैं तो वो हिंदू नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि क्या वो हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म कर सकते हैं? जाइए और पंजाब में सिखों को यूसीसी के बारे में बताइए, देखिए वहां क्या प्रतिक्रिया होती है। आपको ये भी बता दें कि समान नागरिक संहिता का मतलब सबके लिए एक कानून से है। इसके तहत सभी धार्मिक समुदायों पर विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और रखरखाव जैसे मसलों पर एक जैसा कानून लागू होगा। फिलहाल देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता तो है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अभी क्या है समान नागरिक संहिता का हाल। दरअसल भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू हैं। वहीं धार्मिक मामलों में सभी के लिए कानून अलग हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हालांकि भारत जैसे विविधता वाले देश में इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। देश का संविधान सभी को अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आज़ादी देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी अपने हिसाब से धर्म मानते और उसके प्रचार करने की या उसकी बातों को मानने की स्वतंत्रता रखता है। ये एक पेंच है। इसको कई बार रखा गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रखा गया है और इसको कई जगहों पर ये कहते हुए, देखिए बात ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मुसलमानों के साथ में कुछ हो रहा है या किसी एक विशेष धर्म मजहब के लिए। समान नागरिक संहिता जब होगी तो हर देश के हर नागरिक के लिए होगी, और जब ऐसा होगा तो इसमें कई रीति रिवाज होते हैं। ये बात सिर्फ धर्म की नहीं है, ये बात जातियों की, या फिर आप देखेंगे आदिवासी समाज में भी कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी परंपराएं हैं जो सामान्य कानूनों से अलग दिखाई पड़ती हैं। शादी के तौर तरीके हैं या फिर और भी, जैसे विरासत की बात हुई है, इसके हस्तांतरण की बात है, इसको लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग कई चीज़ों को आज भी आजमाते हैं। अब इनमें से कई ऐसी चीज़ें जो इस वक्त परंपरा में चली आ रही हैं या धर्म के हिसाब से चली आ रही हैं, वो अपराध के दायरे में भी आ सकती हैं। तो इसको लेकर एक बहस चल रही है और इसीलिए सबसे इस पर बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडे रहे हैं। पहला तो था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, पूरा कर दिया। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना, जिसको कि अभी समर्पित करने जा रहे हैं। और ये जो तीसरा था, ये बहुत महत्वपूर्ण था और इसके बारे में मैंने कुछ एनालिसिस में आपके सामने बात भी रखी थी कि तीसरा जो एजेंडा रहेगा वो 2024 के सबसे बड़े एजेंडे के तौर पर सामने आएगा। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसकी सुगबुगाहट किस तरह से बढ़ती जा रही है। तीसरा क्या है? पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना।
पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर दे रही है। लिहाजा केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग से सुझाव मांगे थे। इसके बाद देश के 22वें विधि आयोग ने 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के साथ विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा है। इसलिए यह मुद्दा देश भर में एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा 2024 में आपको देखने को मिलेगा। अभी इस पर बहस गरमाने वाली है। हम भी कुछ एनालिसिस और एक्सपर्ट से बातचीत लगातार आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस रिपोर्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है, यूसीसी को लागू करना एक ज़रूरी कदम होगा, इसको लेकर क्या चुनौतियां आ सकती, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। और आपकी राय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूसीसी सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा हुआ है, आप लोगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आपकी बात सबसे महत्वपूर्ण। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।